अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स एंड स्टूडेंट्स। आज इंतज़ार की घड़ियाँ ख़त्म हो गई हैं और मैं आप लोगों के लिए वो वाला ट्यूटोरियल मैंने बना दिया है जिसका आपको बेसब्री से इंतज़ार था। मैं आप लोगों के लिए पार्ट वन कंप्यूटर के इम्पोर्टेंट जो आपके क्वेश्चंस हैं वो मैं लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए। आप लोगों की बड़ी ज़बरदस्त हेल्प होने जा रही है इस वक्त। इंशाल्लाह आप 100% इंशाल्लाह आप लोगों को यही वाले क्वेश्चंस आएंगे अगर आप ये क्वेश्चन कर लेते हैं तो। और मैं आपको अल्लाह के फजल करम से इस बात की इंश्योरिटी देता हूं कि ये कंफर्म है कि आप लोग इंशाल्लाह ताला 100% अपने पेपर्स को जो है वो 100% ही सोल्व करेंगे। ऐसा पॉसिबल ही नहीं है अल्लाह के फजल करम के साथ कि ये वाले क्वेश्चन ना आए। स्टूडेंट्स, आप लोगों को ये बात पता है कि आपने कोई से 3 चैप्टर्स बहुत अच्छे प्रिपेयर्ड कर लेने, बहुत अच्छे, जिसके में आपको डाउट ना हो। अब आप लोगों के सामने यहां मैंने क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 4 और क्वेश्चन 5 चैप्टर नंबर 1 से दिए हैं। अब देखिए ये जो जो क्वेश्चन मैंने आप लोगों को चैप्टर 1, चैप्टर 3, चैप्टर 4, चैप्टर 5 और चैप्टर 7 से दिए हैं, तो इंशाल्लाह पेपर उसी में से ही बनना है। इस बात को अपने माइंड में रख लें। अब जो स्टूडेंट भी इसको फॉलो नहीं करेगा तो अगर वो नंबर नहीं ले पाता तो वो रिस्पॉन्सिबल है। इस बात की मैं बड़ी अल्लाह के फजल से गारंटी दे रहा हूं कि मुझे 100% अल्लाह के घर में यकीन है कि ये 100% आपके पेपर का हिस्सा होंगे। आप कोई से इसमें से आप मेरे ऑप्शन के मुताबिक आप कोई से 4 चैप्टर्स की सिलेक्शन करें और उनके ये जो क्वेश्चन मैंने यहां लिख दिए हैं उसको अच्छे तरीके से प्रिपेयर्ड कर लें। इंशाल्लाह अल्लाह के फजल करम से आपका पेपर 100% सोल्व हो जाए। स्टूडेंट्स, मैंने अपना मोबाइल का नंबर भी आप लोगों को यहाँ पे शेयर किया होता है ताकि अगर कोई क्वेश्चन समझ नहीं आता, भाई मैं अवेलेबल हूँ। आप मुझे जब चाहें एनी टाइम 24/7 आप जस्ट अपना मैसेज मुझे व्हाट्सएप नंबर पे करें। कोशिश करें कि यूट्यूब चैनल पर जो प्रॉपर है वहां पे आप लोग मुझे मैसेज करें। मैं आप लोगों के हर क्वेश्चन का इंशाल्लाह जवाब दूंगा। और याद रखें कि आजकल चलती है स्मार्ट वर्किंग। जितना स्मार्ट वर्क करेंगे उतने मार्क्स गेन करेंगे आप लोग। एक छोटा सा पॉइंट यहां मैंने आपको समझाना है कि कोई भी क्वेश्चन आप जब लेंगे तो उसमें कुछ आप लोगों को पता होना चाहिए कि इस क्वेश्चन के अंदर जो इसका फर्स्ट पोर्शन है वो डेफिनेशन होगा। उसके बाद आपने कोई सी 5 पॉइंटिंग डिवाइसेस याद कर लेनी है। इसी तरह व्हाट इज स्कैनिंग डिवाइस। देखिए बेटा, क्वेश्चन आपको पूछता है व्हाट इज स्कैनिंग डिवाइस, व्हाट इज मार्क एंड करेक्टर रिकॉग्निशन डिवाइस। आपसे पूछता है व्हाट इज डायरेक्ट इनपुट डिवाइस, द आंसर विल बी द सेम। लेकिन इन केस ऑफ मार्क एंड करेक्टर रिकॉग्निशन डिवाइसेस के लिए आप लोगों को याद करने हैं बार कोड रीडर इसमें नहीं आता, वो स्कैनिंग में आता है। मार्क एंड करेक्टर है तो स्कैनिंग ही, मगर उसकी स्पेशलाइज्ड टाइप है। तो प्यारे बच्चों, आप लोगों ने MICR, OCR, स्मार्ट कार्ड और OMR और मैग्नेटिक स्ट्रिप को याद करना है मार्क एंड करेक्टर रिकॉग्निशन डिवाइसेस के लिए। स्टूडेंट्स, मैं बार बार कह रहा हूं गलती नहीं करनी। अब डिस्प्ले स्क्रीन के लिए आपने मॉनिटर की डेफिनेशन, उसके बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स, उसके बाद आपने सारी टाइप्स को डिटेल में बयान कर दें ताकि मार्क्स, देखिए स्मार्ट वर्क कीजिएगा, एरर के चांसेस नहीं होने चाहिए। फिर इंपैक्ट और नॉन इंपैक्ट प्रिंटर, उनकी डेफिनेशन और उनकी टाइप्स। अब उनकी टाइप में कौन कौन सी टाइप आती है? इंपैक्ट प्रिंटर में डॉट मैट्रिक्स आता है, डेजीविल प्रिंटर और लाइन प्रिंटर आता है। नॉन इंपैक्ट प्रिंटर की डेफिनेशन, उसके बाद आप इनकी की तीनों टाइप्स वो एक्सप्लेन करेंगे। लेजर प्रिंटर को भी उसके बाद आप करेंगे इंजेक्ट प्रिंटर को, उसके बाद आप करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिंटर को। ओके, उसके बाद स्टूडेंट्स आप लोगों ने चैप्टर नंबर 3 को अगर गौर से देखें तो चैप्टर नंबर 3 में एक बड़े सिंपल से क्वेश्चन दिए हैं आप लोगों को। व्हाट इज डेटा टाइप, क्वेश्चन को समझिए। व्हाट इज डेटा टाइप, डेटा टाइप की डेफिनेशन लिखनी है, डेटा कम्युनिकेशन की डेफिनेशन नहीं लिखनी। फिर आपने बताना है कि कौन कौन सी टाइप्स है हमारे पास। न्यूमेरिकल डेटा टाइप, इमेज डेटा टाइप, वीडियो डेटा टाइप,
साउंड डाटा टाइप, न्यूमेरिकल डाटा टाइप, अल्फाबेटिक डाटा टाइप। स्टूडेंट यहाँ इसका आंसर ये होगा। इसके बाद है सेकंड क्वेश्चन, हाउ डाटा रिप्रेजेंट इन कंप्यूटर। कंप्यूटर में डाटा किस तरह रिप्रेजेंट होता है और उसमें कोडिंग स्कीम कितनी है वो आपको पता है। बीसीडी, एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड, आस्की कोड्स एज वेल एज यूनिकोड्स। इस तरह मोड ऑफ कम्युनिकेशन की डेफिनेशन और तीनों टाइप्स, हाफ, फुल और सिंप्लेक्स मोड्स को लिखना है। फिर गाइडेड और अनगाइडेड। स्टूडेंट बड़े ही प्योरीफाइड तरीके से आपने इनके वैल्यूज याद करनी है, फिगर्ड वैल्यूज, ताकि आप लोग एग्जैक्ट लिख सकें। इसी तरह चैप्टर नंबर 4 के अंदर बड़ा ही हैंडी किस्म का बड़ा इजी चैप्टर है। आप लोगों ने कंप्यूटर का यूज इन बिजनेस, इसके बाद ऑफिस ऑटोमेशन के अंदर आप डेफिनेशन लिखेंगे और उसके बाद आप लोग डीएमएस को एक्सप्लेन करेंगे तो आपका क्वेश्चन कंप्लीट होगा। फिर इसके बाद आपने करना है कि एक्सप्लेन द इंपैक्ट ऑफ कंप्यूटर इन मेडिकल डिपार्टमेंट। आपका जो मेडिकल का फील्ड है, बड़ा ब्रॉडेड फील्ड है, इसमें आप लोगों का जो है वो कंप्यूटर कहां यूज होता है। फिर आपने इंडस्ट्री बताना। अब देखिए इंडस्ट्री में लिखते हुए स्टूडेंट बड़ी गलती करते हैं। बहुत पेपर चेक किए मैंने बोर्ड के, स्टूडेंट ने गलती वहां पे क्या की हुई है, आपने वो गलती नहीं करनी। आपने जब कंप्यूटर का यूज इन इंडस्ट्री लिखना है तो आप लोगों ने क्या लिखना है, नंबर वन आपने रिबोट्स लिखना है। नंबर 2 आपने क्या लिखना है, नंबर 2 में आप लोगों ने सिमुलेशन लिखना। नंबर 3 में क्या लिखना है, कैड लिखना है। नंबर 4 में क्या लिखना है, कैम लिखना है। उसके बाद आप लोगों ने डिस्कस करना है। इसके बाद 5 क्वेश्चन है, डिस्कस द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर इन डिटेल। अब कैरेक्टरिस्टिक्स आपको मैं बता देता हूं, जिसके अंदर आ जाती है कंसिस्टेंसी, हाईली प्रिसिशन, प्रिसाइज, एक्यूरेसी, वट इस तरह के पॉइंट्स हैं। चैप्टर नंबर 5 को अगर आप लोग देखें तो बड़ा ही जबरदस्त होने जा रहा है। आप लोगों की ख्वाहिश पूरी हो रही है यहाँ पे। आप लोग बड़े मिनिमल क्वेश्चन मैंने निकाल दिए हैं, 100% है इंशाल्लाह पेपर इसमें से आना है। चैप्टर नंबर 5 के अंदर बेटा जो क्वेश्चन आप लोगों के बनते हैं प्यारे बच्चों, वो आप लोगों के कौन से होंगे, वो आपके क्वेश्चन कौन से होंगे, वो क्वेश्चन आप लोगों के स्टूडेंट्स होंगे। नंबर 1, एक्सप्लेन द कंप्यूटर आर्किटेक्चर और उसके कंपोनेंट्स, रोम और रोम की टाइप्स, बसेस और टाइप्स ऑफ बसेस और उसकी इंपॉर्टेंस को भी माइंड में रखना है भाई। ये बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता रहा हूं मैं आपको। फिर व्हाट इज ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है और उसकी फंक्शनैलिटी को। उसके बाद आपने लैंग्वेज ट्रांसलेटर और लैंग्वेज प्रोसेसर की भी कहते हैं इसको, और उसके बाद उसने आपने उसकी टाइप्स को भी एक्सप्लेन करना है। चैप्टर नंबर 7 के अंदर जो क्वेश्चन होने जा रहे हैं वो बड़े ही जबरदस्त हैं, बड़े इजी हैं। और मैं तो कहता हूं कि ये अगर स्टूडेंट आपकी जगह पे इस वक्त होता तो मैं चैप्टर नंबर 7 को कभी ना छोड़ता। इतना इजी चैप्टर है, इतना इजी चैप्टर है जिसको मैंने आपको एक्सप्लेन करने के लिए जा रहा हूं इस वक्त। स्टूडेंट आप लोगों ने ये चैप्टर किसी कीमत पे नहीं छोड़ना। इसका पहला क्वेश्चन कहता है व्हाट इज ऑपरेटिंग सिस्टम। देखिए सबके साथ व्हाट इज ऑपरेटिंग सिस्टम की डेफिनेशन आपने बड़ी जबरदस्त याद कर लेनी है। उसके बाद टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। उसके बाद आप लोगों ने सेकंड क्वेश्चन है डिफरेंस बिटवीन ग्राफिकल यूजर इंटरफेस एंड कमांड लाइन इंटरफेस। उसके बाद आप लोगों ने ऑब्जेक्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम को अच्छे तरीके से रेडी करना है। उसके बाद स्टूडेंट इसका जो फोर्थ क्वेश्चन है वो ऑपरेटिंग सिस्टम और उसके फीचर्स हैं। और स्टूडेंट प्यारे बच्चों आखिरी क्वेश्चन ऐसा है कि जो कोई भी आपको नहीं कहेगा, लेकिन मैं आपको ये क्वेश्चन दे रहा हूं कि व्हाट इज इवेंट। इवेंट क्या होता है, इवेंट की डेफिनेशन। स्टूडेंट इवेंट की डेफिनेशन और एक्सप्लेन द इवेंट्स ऑफ कीबोर्ड एंड माउस इन डिटेल विद हेल्प ऑफ इट्स टाइप। अब टाइप से इसको एक्सप्लेन करेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, स्टूडेंट्स और मेरे व्यूअर्स, आप लोगों को एक रिक्वेस्ट है कि ये आप लोगों के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि 24 में से 24 मार्क्स लें। मैं 75 का नाम नहीं ले रहा क्योंकि 24 मार्क्स के लोग हैं। 24 मार्क्स में आप लोगों के इंश्योर्ड कर रहा हूं इंशाल्लाह अल्लाह के फजल करम से। मैं आपको तरतीब ये बता रहा हूं कि आपके पास 5 चैप्टर है, मगर आप लोगों इन 5 चैप्टर में से कोई से 4 चैप्टर याद कर लें। अगर बहुत कमजोर बच्चा है तो मैं कभी भी ये नहीं कहता कि वो 4 चैप्टर करे, वो कोई से 3 चैप्टर कर ले तो इंशाल्लाह उसका मसला सोल्व हो जाए। इंशाल्लाह उसका मसला सोल्व होगा और वो बच्चा दुआएं देगा इंशाल्लाह। और आप लोगों से भी एक रिक्वेस्ट है कि आप लोगों ने इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करवाना है और कमेंट्स करना ना भूला करें। पेपर दे के वापिस आए। अगर आप मेरे YouTube चैनल के फॉलोअर्स हैं और अगर आप तक आपने फॉलो नहीं किया तो उसको पहले फॉलो करें,
बेल आइकन को प्रेस करें। और स्टूडेंट आप वहां जाकर एक बार देखें तो सही कि प्रीवियस जो पार्ट 2 के स्टूडेंट्स हैं, आप एक बार उनके जो मैंने उनको क्वेश्चन दिए हैं वो एज इट इज क्वेश्चन आए हैं। और पूरे यूट्यूब चैनल्स पे जितने भी चैनल्स हैं जो आप लोगों को गेस्ट पेपर देते हैं, मेरे से ज्यादा एक्यूरेट क्वेश्चंस किसी के नहीं आए। मेरे से ज्यादा जो पेयरिंग स्कीम है एक्यूरेट, वो किसी ने नहीं दी मार्केट के अंदर स्वाय मेरे। तो आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल पर ट्रस्ट करें, अल्लाह के फजलो करम से इंशाल्लाह इंशाल्लाह आप लोगों के लिए बड़ी एफर्ट करता हूं, बहुत एफर्ट करता हूं। तो स्टूडेंट मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा प्रमोट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।